Hey guys, welcome to another Roundup. This week I'm going to be talking about Raqs Bismil's first episode. I'm going to be talking about Beadab and Aulad, two shows which have similar sounding names and similar themes, वगैरह वगैरह. I'm also going to be talking about Chalawa and Fitrat. Also going to be talking about Faryad. If you are watching any of these shows, तो stay tuned. और इसके अलावा मुश्क, घिसी पिटी मोहब्बत, सराब, ये तो टॉप फेवरेट्स हैं ही और इनके ऊपर तो मैं बात करती रहती हूँ. जी, तो दो ड्रामे हैं जिनकी सिमिलर थीम्स हैं, सिमिलर प्लॉट लाइंस हैं, तो उनको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं. इवन दो इन दोनों की जो लेंथ है जितने की हम देख चुके हैं वो डिफरेंट है. एक है बेअदब विच इज़ एयरिंग फ्रॉम हम टीवी और एक है औलाद विच इज़ एयरिंग फ्रॉम ARY. सॉरी, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं क्योंकि दोनों का थीम बिल्कुल बेसिक है और वो ये है कि जो औलाद माँ बाप के साथ लॉयल नहीं रहती, उनके साथ बेअदबी करती है, उनका ख्याल नहीं रखती बूढ़े वक्त में, तो वो औलाद जो है किस तरह सफ़र करती है, वो गलत कैसे होता है, माँ बाप कैसे सफ़र करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. औलाद से शुरू कर लेते हैं. औलाद की अभी सिर्फ 1-2 एपिसोड्स हुई हैं. एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ज़ाहिर पैसे के प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों में ये ज़रूर होता है एंड आई गेस दैट्स जस्ट द पोएटिक लाइसेंस दैट दे आर टेकिंग कि एक अच्छा खासा बड़ा घर होता है लेकिन सबको गरीब दिखाया हुआ होता है. सबके प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे जो कि बिल्कुल ही गरीब लोगों वाले प्रॉब्लम्स होते हैं. हालांकि सबने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, सब बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, बट आई गेस स्क्रीन के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया जाता है. आई गेस दैट्स व्हाट इट इज़. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक फैमिली है जिसमें मोहम्मद अहमद और मरीना खान प्ले कर रहे हैं. मदर एंड फादर मेट्रियाक और पेट्रियाक हैं और फिर उनकी जो फैमिली में 2-3 उनके बच्चे हैं. एक छोटी बेटी भी है, उनकी बच्चों के बच्चे हैं जो उसी घर में रहते हैं. एक और बेटा है जिसकी शादी होनी है, एक और बेटा है जिसकी शादी हो गई है. डिफरेंट तरह के डिफरेंट जो कि टिपिकल माहौल में हमारे यहाँ होती हैं फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स, तो उसको पूरा एक्सप्लोर किया गया है. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दिखाई गई हैं. व्हाट आई लाइक अबाउट द शो इज़ दैट जब इस तरह के शोज आते हैं और जब डायलॉग इतने रियलिस्टिक होते हैं कि जी बिजली का बिल नहीं दिया और ये नहीं किया और वो नहीं किया, और जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो कि हमारे घर में होती हैं, दिस इज व्हाट मेक्स इट रियलिस्टिक, दिस इज व्हाट मेक्स इट लाइक रियली गुड टू वॉच, बिकॉज हाँ, यही लड़ाइयाँ होती हैं और रिलेटेबल लगता है आपको जब आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो इस तरह बात कर रहे होते हैं. एज अपोज टू दोज गंभीर समस्या वाली प्रॉब्लम्स एंड दोज डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग, मतलब नॉट एवरीबडी इज गोना रिलेट टू दैट एंड पीपल आर गोना गेट बोर्ड ऑफ इट इवेंचुअली. बट अगर आप रिलेटेबल तरीके से बात करें और घर के डे टू डे के जो मामला हैं उसके हवाले से बात करें तो उससे थोड़ी जो है कैरेक्टर्स की जो है कनेक्शन बढ़ जाता है. एंड लाइक आई सेड, इट मेक्स इट ईजियर टू वॉच सॉर्ट ऑफ. तो ये थी जी आपकी औलाद की स्टोरी. बेअदब की जो स्टोरी है वो ये है कि जी एक अगेन हस्बैंड वाइफ होते हैं. मदर जो है वो एलिंग है, उनके वो केपेबल नहीं है चलने की. इट्स प्लेड बाय सानिया सईद एंड रेहान शेख प्लेस द फादर. उनके एक बेटे विच प्लेड बाय मोहम्मद साकिब, उनको शादी कर लेते हैं अपनी पसंद से हाजा यामीन की कैरेक्टर से. और जो उनके बाकी 2 बच्चे होते हैं वो बाहर रह रहे होते हैं, अमेरिका में रह रहे होते हैं, जिनसे फ्लैशबैक में हमने देखा है कि कुछ उनकी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं. दे डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान, दे वांट टू लिव अब्रॉड and they want to be independent, leaving the family with this younger boy which is played by मोमिन साकिब और उनकी बेगम जो हैं जो कि बड़ी स्कीमिंग सी, ईविल सी, कनिंग सी खातून है. और साथ ही साथ एक सब प्लॉट ये है कि जो मामू हैं यानी ये रेहान शेख साहब जो हैं उनकी एक भांजी होती हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स की वजह से और हस्बैंड से तलाक की वजह से वो इनके घर में आके रहना शुरू कर देती हैं. रिसेंट एपिसोड में हमने देखा है कि एक ड्रामेटिक टर्न आता है जिसकी वजह से जो बहू हैं वो अपने ससुर पे एक इल्ज़ाम लगाती हैं, जिसकी वजह से ससुर और सास और उनकी जो ये जो भांजी होती है वो घर छोड़ के चले जाते हैं. अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय एवरीबडी एक्सेप्ट मोमिन साकिब. आई विश दैट ही वाज नॉट गिवन दिस रोल. आई विश दैट ही हैड done like a funnier role because he's such a naturally funny guy and he's done so many comedic roles, so I just wish that he had not done that. But ये फिलहाल स्टोरी है और आगे ये कैसे जाएगी we will have to see. प्रोमो से पता चलता है कि जी जनाब काफ़ी मज़ीद इंटेंस क्रेजीनेस होने वाली है. बेटे को एहसास हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है वगैरह वगैरह. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द क्लीशेज, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ वेल आर दे एग्जीक्यूटेड. मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है इस टीवी शो की वो ये भी लगती है कि एक किरदार का बैकग्राउंड हमें दिखाया गया है. यानी हाजरा यामीन जो हैं वो जो भी उनकी ईविल हरकतें हैं वो क्यों कर रही हैं, उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनको मजबूर सॉर्ट ऑफ करती है, उनकी फितरत का हिस्सा है, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है. आई रियली लाइक दैट बिकॉज जब इस तरह का बैकग्राउंड दिखाया जाता है किसी किरदार का तो किरदार को समझने में आसानी होती है, उसका बिहेवियर देखने में आसानी होती है, और उसके एक्शंस या जो भी वो एक्शंस इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स वो करता
करता है उसको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है, वरना इलॉजिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए किरदारों को। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि फरियाद में ऐसा होता है कि जी जो फादर हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मतलब बेटी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन वो बस ओके होते हैं क्योंकि जी हाँ कोई बात नहीं जी, बेटी रह रही है यूसुफ खानदान में, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके ऊपर हम आएंगे, पहले हम ये डिस्कशन रैप अप करते हैं कि कैसे दोनों सिमिलर हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिमिलर प्लॉट लाइन से, मुझे सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आपकी ट्रीटमेंट कैसी है। सारी प्लॉट लाइन्स तकरीबन सिमिलर ही होती हैं, और वैसे भी जैसे कहा जाता है दुनिया में सिर्फ 10-11 स्टोरीज हैं, आगे पीछे उन्हीं तरह करके उनको बनाया जाता है। तो व्हाट इज़ ग्रेट इज़ दैट डिफरेंट हैं स्टोरी लाइन्स दोनों, वो सास बहू और भाई की बीवी की सहेली से मोहब्बत हो गई और बहनोई से मोहब्बत हो गई, वो सारी चीज़ें जो हैं वो थैंकफुली इसमें इस तरह नहीं है, थोड़े डिफरेंट तरीके से दिखाई गई हैं। स्टोरीज़ फैमिली स्टोरीज़ ही हैं लेकिन डिफरेंट फैमिली स्टोरीज़ हैं, और डायलॉग्स और सिचुएशंस बड़ी रियलिस्टिक हैं। सो आई लाइक दैट, एंजॉय वॉचिंग इट, ग्रेट परफॉर्मेंसेज बाय एवरीबडी। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेज फॉर मी आर सानिया सईद एंड फरियाद महमूद in Aulad, Mohammad Ahmed in Beadab obviously is amazing, Marina Khan, Asan Niazi, Sunita Marshall, Furqan Qureshi, all of these guys are so amazing, such a well talented lot, so always great to see Pakistani dramas because of how talented our actors are. We keep talking about it, so do check it out, these dramas, if you are into this sort of a theme. जी अब आते हैं फरियाद की तरफ। फरियाद स्टार जाहिद अहमद एंड गुले राना, जैनब कयूम, अदील चौधरी, आयजा ऐवान। ये एक डिफरेंट 2-3 डिफरेंट फैमिलीज़ की कहानी है जो कि सॉर्ट ऑफ एक सिचुएशन में ज्वाइन हो जाते हैं। जाहिद अहमद की फैमिली टोटल यूजर्स की फैमिली है, गुले राना प्लेज द मदर एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्ट्रेस शी इज़। सो ऑल द सीन्स दैट शी एंड जाहिद अहमद आर in are hilarious and I love them. So she definitely deserves all the props for bringing the drama the much needed entertainment and oomph factor. वरना कुछ similar और कुछ predictable सी plot lines हैं, लेकिन जो उनके dialogues हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है। ड्रामा वैसे apart from the few cliches बड़ा मज़े का है, अच्छा लिखा हुआ है, अच्छी एक्टिंग तो है ही है, आपको पता ही है। I really like the fact कि जो उनकी पर्सनैलिटी है वो इतनी कोई ढीठ किस्म की पर्सनैलिटीज़ दिखाई हैं, और हमें लगता है कि यार ऐसे कैरेक्टर्स होते नहीं हैं, लेकिन वाकई दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि उनको जो मर्जी बता दो, जो मर्जी कह दो, उनको नहीं समझ में आनी चीज़, और वो सिर्फ अपने झूठ पे लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो दिखाई गई हैं इस टीवी शो में। मुझे बहुत ज़्यादा इतराज़ है, वो मुझे उस फीमेल प्रोटैगनिस्ट पे इतराज़ है। वो बेचारी सारे ही जुल्म हंस के सह रही है, इतना हंस के सह रही है और इतना चुप करके सह रही है कि अब मुझे लगता है कि उसको थोड़ी तो उसकी कोई ब्रेन या कोई उसकी कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए। कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा, बस वो बर्दाश्त करी जा रही है, वो एक वफा की पुतली बनी हुई है। सो आई फील लाइक दैट कैरेक्टर हैज़ नॉट बिन it's not really fleshed out very well. However, the evil characters are fleshed out beautifully, and I love that, and I love the characters who are so fresh and intriguing. And that's the beauty of good writing, when a character is written well, even if the character is good or evil or whatever, it doesn't matter, because you can still enjoy the depiction, and the fact that the characters are written so well and they're acted so well makes Faryad a must watch because of how delicious Zahid Ahmed and Gule Rana and all the daughters, जिसमें मरियम अंसारी हैं और सना अस्करी हैं, हिना मलिक हैं, बिलीव उनका नाम ये है, जैनब कयूम है। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट से कैरेक्टर्स हैं इन द सेंस के आपको लगता है कि यार व्हाट आर दीज कैरेक्टर्स, बट दे आर एक्चुअली वेरी फन टू वॉच। सो डू चेक आउट फरियाद इफ़ यू आर इनटू ईविल एंड टोटली सिली एंड रॉन्ग पीपल। अब बात कर लेते हैं रक्स बिस्मिल की। फर्स्ट एपिसोड के रक्स बिस्मिल जो है स्टार्स इमरान अशरफ, ज़ारा शेख, सारा खान, मोमिन साकिब, महमूद असलम, Javeri Abbasi. So there are a lot of big star cast, produced by Wajahat Rauf, directed by Wajahat Rauf, sorry, and it's on Hum TV, so you can check it out. Written by Hashim Nadeem. So first episode aa chuki hai, very intriguing in the sense of performances, and the stylized and the treatment is very intriguing. The plot is pretty basic. एक लड़का होता है जो कि बहुत ही गैरत ज़दा होता है, वो टिपिकल मिसोजिनिस्ट होता है, उसको अपनी बहन और अपने घर वालों पे ज़ोर चलाना आता है, और इस तरह के ख़ानदानों में जब इस तरह लड़के पलते हैं तो वो ऐसे ही निकलते हैं, जो कि ज़बरदस्ती उनको आती है और कोई बात सुननी उन्नी नहीं आती उनको। और फिर उनको इस तरह के उनके थॉट प्रोसेस भी बड़े टिपिकल होते हैं कि ऐसी लड़की हो, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसको किसी ने देखा ही ना हो, पता नहीं, वो उनकी अजीबोगरीब किस्म की थिंकिंग होती है। तो फिर इस तरह के लोगों के साथ होता क्या है जब उनकी मोहब्बत उनको सामने ऐसी दिख जाती है जो कि उनको शायद पलटा खा देती है। दिस इज़ व्हाट माय थ्योरी इज़ कि आई थिंक शी इज़ गोइंग टू बी अ बिट ऑफ लाइक अ कॉल गर्ल, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। सारा खान का जो किरदार है, जिसे इमरान अशरफ के किरदार मूसा को मोहब्बत हो जाती है,
और उसके बाद क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। मोमिन साकिब प्लेज हिज यंगर ब्रदर, जिनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है अनुषा अब्बासी के कैरेक्टर के साथ, जो कि मूसा जिनकी वजह से बड़े गैरत में आ जाते हैं। सो वेरी टिपिकल ट्रोप्स, बट द ट्रीटमेंट एंड द स्टाइलाइज्ड way that it's been shot is really good, really intriguing, fast paced. I like that. Please keep the shows fast now. Nobody has time to sit for 30-40 minutes to the slow paces and all of these things happening, and then just two short stories. Nobody's going to do that. People want pace, people want action. Aage jaake kya hoga, whether or not it will live up to the pace and the action is something that remains to be seen, because sometimes when you start so fast, sometimes you can't keep up. So I'm hoping that all the episodes are going to be action packed and fast paced. Then we come to Chalawa, which is a very, very, very scary show. It's airing on Hum TV, and it stars Naveen Waqar and Adnan Jafar, among others. So आप ये देख सकते हैं, अगर आप हॉरर के फ़ैन हैं, अगर आपको हॉरर ड्रामे अच्छे लगते हैं तो फिर ज़रूर देखें, बिकॉज ये बड़ा ज़बरदस्त हॉरर एक जॉनरा है। और काफ़ी अर्से पहले हम टीवी ने बेलापुर की डायन बनाया था, विच वॉज ऑल्सो क्वाइट क्रेजी, और काफ़ी स्कैरी भी था वो, और मैं काफ़ी डर गई थी उससे। छलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ा सा मिस्टीरियस भी है, थोड़े एलिमेंट्स भी हैं इसमें, कि मिस्ट्री वाला एलिमेंट इस तरह है कि यार ये क्या चीज़ है जो उनको हॉन्ट कर रही है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस सुपर नेचुरल पावर। रीजन स्टोरी लाइन में जी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, यंगर फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, वो बड़ी हो गई है और अब वो भी कुछ सुपर नेचुरल में डैबल कर रही है, विच इज़ ओके, ऑलराइट, कूल, ऑलराइट, दैट मेक्स सेंस, नाइस वे टू मूव द प्लॉट अलॉन्ग। बट आई फील लाइक दैट हैपेंड टू हरिडली एंड इट डिडंट रियली एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन द मीन टाइम, लाइक हाउ डिड शी कम फ्रॉम देयर टू हेयर। तो वो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो अच्छा होता। आई फेल्ट दैट वाज अ बिट मिसिंग, बट अदरवाइज इट्स अ रियली गुड टीवी शो, एंड इफ यू आर इनटू हॉरर यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। आई डोंट वॉच इट ड्यूरिंग द नाइट, आई वॉच इट इन द मॉर्निंग, बिकॉज आई एम मैं बहुत फटू हूँ इस मामले में। तो अगर मुझे देखना है इस तरह हॉरर शो तो मैं तो दिन में देखती हूँ भाई, और या किसी को साथ बैठा के देखती हूँ, तो इसलिए मैं तो ऐसी हूँ। लेकिन अगर आप में हिम्मत है और आप देख सकते हैं तो ये बहुत स्केरी शो है, तो मैं अभी से वार्न कर रही हूँ, इसको रात में तो बिल्कुल नहीं देखना जी। अब बात कर लेते हैं फितरत के ऊपर। भाई फितरत हमने स्टार्ट किया था घरेलू ड्रामे के तौर पे, लेकिन अब तो ये स्ट्रेट अप क्रिमिनल लेवल पे चला गया है, क्योंकि एक लड़की जो है उसको ट्रैफिक कर दिया गया है, और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा अगले एपिसोड के प्रोमो में भी क्या हो रहा है, और रोज़ आता है, तो बाय द टाइम आई थिंक आप लोग ये एपिसोड देखेंगे पता नहीं और कहीं चली गई होगी स्टोरी। अगेन अच्छी बात यह है कि रियलिटी में ये होता है, तो हम जो खबरें पढ़ते रहते हैं, या कभी कभी अगर आप बहुत आउट देयर न्यूज़ आपको सुनने को मिलती हैं और आप सोचते हैं यार ये कहाँ होता है, तो मेरे ख्याल से इस ड्रामे में दिख रहा है कि बहुत दुनिया में ईविल भरा हुआ है, और ईविल जब लोग ईविल हरकतें करने पे आते हैं तो फिर वो किस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, हर तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस टीवी शो में ये सब दिखाया गया है। ऑल्दो जब हमने ये शुरू किया था तो क्लियरली वी वर नॉट बाइंग इनटू दिस, बट स्टिल पीपल आर एडिक्टेड, एंड आई जस्ट वांट टू नो कि एंड में क्या होगा, लाइक एंड में क्या होगा, एंड में किसके साथ क्या होने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो जानने में वो ये है कि फारिया के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये वैसा शो है जिसमें एंड में बंदे को कमअपन्स होती है, विलन को कमअपन्स मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, तो इसके साथ क्या होगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस। बाकी जो हमारे ज़बरदस्त शोज चल रहे हैं, घिसी पिटी मोहब्बत, मुश्क, शराब, और ये वाले जो हमारे अच्छे शोज़ हैं जिनको हम कहते हैं कि यार ये थोड़ा गोरमे टेस्ट है, ये नहीं है कि बाकी अच्छे नहीं है, बाकी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ थोड़े से हटके हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, और इनको मैं कहती हूँ आप लोग देखें। वो लोग जो मैं बार बार कहती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामों को ट्रैश करते हैं, वो ये शोज़ देखें। घिसी पिटी मोहब्बत में हमने देखा है कि सामिया और बशारत की जो एक रिलेशनशिप है वो कैसे चल रही है, और सामिया और बशारत जो हैं वो एक इंतहाई डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे के मियाँ बीवी बने हुए हैं, तो एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं, आंसर्स भी डिफरेंट होते हैं, और किस तरह दोनों एक दूसरे की मोहब्बत को जज कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं। बशारत ने विम में आके, मोहब्बत में आके, इन्फैचुएशन में आके, जो भी आप कहना चाहें, सामिया से शादी कर ली है, लेकिन सामिया इज़ नॉट समबडी राइट नाउ जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो लव और मैरिज को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है। तो उसकी आप जब रिएक्शंस देखते हैं तो कभी कभी तो लगता है कि यार व्हाई इज शी बिहेविंग दिस वे, बट देन यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि भाई उसकी तीसरी शादी है ये, तो एट दिस टाइम आई थिंक शी इज जस्ट शी इज डन, शी इज लाइक व्हाट एवर इज दिस thing that I'm going through, and I'm not taking any of this crap anymore. So in that perspective it makes sense, but then maybe I don't know if this is a reflection of her character. She really isn't taking relationships the way that she's supposed to. I think she's too damaged by now, because failure in love is a big failure. So her first love, when she fell in love with that boy, and it was such a pure love that she had with Riz, which is Wahaj Ali's character, तो वो उनके साथ उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप था, इन द सेंस कि उनके हेड में उन्होंने एक आइडियल लड़का सॉर्ट ऑफ बनाया हुआ था जिसके लिए उन्होंने पूरी जहां से टक्कर ले ली थी।
तो वो जब हार्ट ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद जो माशरा उनको जिन रास्तों पे लेके जा रहा है वो उन्हीं पे चल पड़ी हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज़ नो सेंस ऑफ truth and loyalty to her choices. She's just doing things because life keeps throwing these curveballs at her. So that's the depth of that character, and I think it's written well. But I want to see what it's going to be in the future, because what is this character going to do with the choices, and do we see why she's doing what she's doing? Because right now it seems very like, okay, she's doing this, but then what is going through her head? उनकी जुमलों से यही लगता है कि वो ऐसा ही उनको फील हो रहा है कि ज़िंदगी वैसे खेल है, शादियाँ भी एक खेल हैं, चलो तुमने खेला अब हम खेल रहे हैं, that way. So it feels like she's not really very interested in conflict resolution with her now husband. And अगले episodes में ये भी लग रहा है कि शायद ये चीज़ भी इतनी वर्कआउट नहीं करेगी. So ouch. Lot of great things happening in Mushk. The romance between Goody and Adam is so cute. It's so adorable. I'm just so hooked with Mushk, because I think that this is very old school, lovely. There's so much romance, and I always say this, that there's something about two broken souls coming together and falling in love, and that's the kind of sweetness that we see in the romance between Adam and Goody. There's such sweetness in the two of them, and both Urwa and Imran are fantastic actors, especially Urwa in Mushk, because there were things that she's not done that are that great in the past, but in Mushk she is totally owning the role. She is totally doing Goody as best as I think that she could possibly do it. So there's a lot of romance in that TV show finally, because there was a lot of like really scary things happening before, but in the same episode there's a lot of scary things happening still. There's talking you talk about child marriage, and then you see this shift in dynamic when Usama Tahir's character has finally married this little girl, and then now you see the dynamic shifting between him and Ehsan Talish's character. So you see that how sometimes things can be manipulated, power changes based on these give and take sort of situations, जो कि उन्होंने एक sort of किया था अपनी बहन की शादी बचाने के लिए. He gave into this demand. So how things are going to move forward? Then we have that evil Vadera guy, Zara Tareen के जो husband play कर रहे हैं, and that guy is now going to do very awful things, I think, in the future. So definitely not looking forward to that. Very invested in Mushk, as you can probably see, and hoping to see more great stuff from the TV show in the future. Sarab is also really good. Again, the subplot is just really annoying, continues to be annoying. Women are screaming, fighting for no reason. Well, they have reasons, but I'm not feeling it. But the storyline between Sonia Hussain and Sami Khan, which is Huren and Asfand, इतनी interesting है और इतनी अच्छी है कि मुझे दिल चाहता है कि मैं बार ये पूछूं इनसे कि आपने स्टैंड अलोन इस चीज़ पे क्यों नहीं बनाया, ड्रामा, टेलीफिल्म, कुछ भी. और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहती हूँ कि यार आप लोग किस किस्म के लोग हैं, आप लोग ऐसी चीज़ें क्यों ज़्यादा नहीं देखते. अगर आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखेंगे तो राइटर्स बनाएंगे भी और टीवी चैनल्स भी बनाएंगे. ऐसा नहीं कि टीवी चैनल्स बना नहीं सकते या राइटर्स लिख नहीं सकते, बट आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर वो बनाएंगे किसके लिए. अभी भी वो शो बन रहा है और लोग जो है वो कोई देखता है नहीं देखता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा शो है जो कि देखना चाहिए. और मेंटल हेल्थ के ऊपर और ख़वातीन के साथ इस तरह की जो भी उनकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे ड्रामे बने हैं और रेटिंग्स नहीं आई हैं. काफ़ी अर्से पहले हिरा मानी ने एक शो किया था पगली, जिसमें एक हरासमेंट के और एक मोलेस्टेशन के इंसिडेंट के बाद उनके कैरेक्टर के साथ एक डिसोसिएटिव फ्यूग वाला एक चीज़ हो जाती है और उस ड्रामे को रेटिंग नहीं मिली थी. तो जब तक हमारे ऑडियंसेस ऐसे ड्रामा को रेटिंग नहीं देंगे तब तक ये चैनल्स को भी नहीं लगेगा कि दे आर वर्थ प्रोड्यूसिंग. पीटीवी के ज़माने को छोड़ दें, गुजर गया पीटीवी का ज़माना. पीटीवी वो स्टेट ओन्ड, तो स्टेट जो थी वो जो चीज़ें बनाती थी और उनको ये रेवेन्यू की टेंशन नहीं होती थी उस तरह कंटेंट क्रिएटर्स को. अब कंटेंट क्रिएटर्स को, चैनल्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को रेवेन्यू की टेंशन होती है और सबको अपने अपने घर चलाने हैं, तो वो वही चीज़ें बना रहे हैं मासेस के लिए जो लोग देखना चाहते हैं. तो आप लोग काइंडली ऐसी चीज़ें भी देखें, ये हमारे ऊपर है, ये हमारी जिम्मेदारी है. तो ड्रामों पे सिर्फ ट्रैश करना या जब कोई आउटरेज इंसिडेंट आता है तब ड्रामों के ऊपर बैठ के बड़ करना बहुत आसान है ट्विटर के ऊपर, और बाकी अपने जो भी व्लॉग्स वगैरह आप लोग बनाते हैं उस पर बहुत आसान है ये सब बातें करना. लेकिन हर हफ्ते ड्रामे देखना, उनको समझना या उन ड्रामों को अप्रिशिएट करना जो कि हमारे अच्छे ड्रामे हैं और उन ड्रामों को क्वेश्चन करना जो कि ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये करनी पड़ती हैं कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए. तो मैं यही कहती हूँ कि मैं इनकरेज करती हूँ, और जब भी दूसरे लोग आके रिव्यूज़ बनाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार अच्छा है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो ज़रा कोई सब्सटेंस वाली बात करें, सही क्रिटिक करें, अच्छी क्रिटिक करें. जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो बैठ के देखें ड्रामे. मसला ये भी हमारे क्रिटिक्स भी नहीं देखते ड्रामे, वो लुक डाउन अपॉन करते हैं इस चीज़ को, जबकि मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल अनफेयर है
बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, सराब इसकी एग्जाम्पल है। और दुल्हन भी मौजूद है, दुल्हन सराब से ही मुझे याद है कि दुल्हन भी ड्रामा है और बड़ा अच्छा ड्रामा है और ये बड़ा थ्रिलिंग है। और किसी ने मुझसे कहा कि यार हाउ कैन यू लाइक अ ड्रामा जिसमें एक लड़का जो है वो अपने कज़न के कहने पे फेक निकाह कर लेता है वगैरह। एंड आई एम व्हाट माई पॉइंट ऑफ लाइकिंग दुल्हन इज़ नॉट दैट ओ हाउ कैन आई लाइक दिस ड्रामा, इस तरह तो हर ड्रामे में ही कुछ ना कुछ है, तो हम हाउ कैन यू लाइक दिस ड्रामा। आई डोंट लाइक इट बिकॉज ऑफ इट्स फैंटास्टिक मैसेज. I like it because it's a really screwed up story, and that screwed up story is depicted really well, and it is a screwed up story, and that's what the story is all about. So it's a screwed up story, and sometimes a lot of screwed up stories are told very well. So Dulhan is such a drama which is also a very very screwed up story, and it's told very well. So I hope you guys check it out as well. Thank you for watching. Let me know what you guys are watching on your TV screens, on your mobiles, on your YouTube videos, wherever it is that you're watching your dramas. Leave nice comments. Thank you, and don't forget to subscribe, like, follow and share. Khuda Hafiz.